नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, कुछ अजीब हमारे पीएसीएल के एजेंट साथी हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि हमें पीएसीएल कंपनी ने कैसे धोखा दिया है, किस प्रकार हम अपने सीनियरों से बात करें, कैसे करें। आइए एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनते हैं। हमारे कर्नाटक के साथी हैं सुनील भाई, जिन्होंने महाराष्ट्र के सीनियरों के साथ मिलकर काम किया है और अभी उनको क्या उत्तर आ रहा है ये हम और आप सभी समझते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड मॉर्निंग सुनील जी। हाँ गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? आराम, मस्त है सर। और क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं। ओहो, अभी वो क्या अपना वो पीएसीएल वाला में क्या चल रहा है? पीएसएल, हाँ सर, क्या समझ में नहीं आ रहा। ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे महाराष्ट्र के। हाँ। हाँ, आप तुम्हारे तरफ क्या कर। महाराष्ट्र के जो थे वो सीनियर लोग, वो क्या क्या नाम था उन लोग का? बाल्टे यूनिट बोल के था। अच्छा। और मेरे जो सीनियर थे वो काकनाड़े मैडम, काकनाड़े सर बोल के थे। अरे हाँ। तो अभी वो लोग कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं सर, अभी कल परसों ही फोन लगा था उनको। कुछ भी नहीं कर रहे सर, महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं है बोल रहे हैं। मैं बोला मैं तुम्हारे पर पकड़ूंगा, तुम्हारे घर में आके बैठूंगा और मेरे जो भी 4-5 जो एजेंट है, जो कस्टमर है, वो लोगों को लेके आके तुम्हारे घर में बैठूंगा। मुझे पता नहीं आगे का क्या करने का है, मुझे पता नहीं कोर्ट मैटर है, कोर्ट का मैटर है, कंप्लेंट केस। उसको ऐसा बोलता ना तो उसको बोलने का कि कोर्ट जाने की जरूरत कैसे पड़ी? हाँ। गलती होगी तभी गए ना। मान लो हम रास्ते में चलते, वो पुलिस वाला मेरे को रोकते, मेरे पास कागज पेपर सब रहे तो वो थोड़ी परेशान करते हैं। नहीं। तो उसको पूछो कोर्ट का चक्कर पड़ा, कोर्ट क्यों जाना पड़ा मुझे बताओ ना। नहीं, कोर्ट सीबी के अंडर गया है। सीबी जो निर्णय लेते वही उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा अपन को बोलते हुए। नहीं, बराबर है, वो बात बराबर है मेरे को। मैं वो सेबी जो कह रहा है, कोर्ट जो कह रहा है वो मैं मानता हूँ, पर हमें उधर जाने की या हमें कौन सी दोस्त पड़ी जो उधर जाने पड़ी? तो आप तो बता रहे थे कि बहुत अच्छी कंपनी है, रियल एस्टेट की है, ये कभी ऐसा नहीं होगा, ये बहुत लीगल काम करता है, ऐसा बोलता था ना। हाँ। तो उसको ऐसा बोलने का कि उधर जाना क्यों पड़ा, कंपनी का कुछ दोष होगा, कुछ फॉल्ट होगा तभी तो गए ना। सही है। लेकिन उसको सुनो ना सर। हाँ बोलो। उसको बोलना कि कंपनी का अगर फॉल्ट नहीं है तो गया कोर्ट क्यों रोका किसी ने? और अगर कंपनी का फॉल्ट है तो आज कंपनी को आप बोलो ना कि क्या फॉल्ट है जो तुमको ऐसा रोका, हमें पैसा चाहिए, हमने पैसा तुम पे लगाया ना। सही है। हाँ, वो हम चिड़िया, मेरा कान लेके उड़ गया, मैं चिड़िया के पीछे दौड़ूं क्यों? हैं? जहाँ मैंने दिया है, अभी तुम हरामखोर बोलते थे कि कंपनी हमारी बहुत मजबूत है और हमारे पास इतनी लैंड बैंक है, इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं, तो अभी उस प्रॉपर्टी को दिखाओ ना इधर। सही है। हाँ। वो प्रॉपर्टी बेच के हमें दो ना, वो जमीन का काम, वो ज्ञान सागर, वो रोहिणी, वो कोची वाली बिल्डिंग, ये सब सारा बेच के हमें दो ना पैसे। सही है। हाँ, तो उन्हें बोल रहा है ये सब पूरा कोर्ट मैटर हो गया है, कोर्ट के अंदर गया और सीबी के अंदर दिया है। सीबी जो निर्णय लेंगे वो दे रहे, थोड़े देर वो तो ऐसा बांट रहा है जैसे मेरे 100 साल गुजर जाएंगे, मेरे बच्चे बड़े होके बूढ़े हो जाएंगे तो भी नहीं। सही है। करेक्ट है। अभी तक 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। कितने बांट दिए, कितने लोगों का बांट दिए, और कितना अमाउंट है? अभी इतना सारा लोग है सुनील जी, मैं बताऊं आपको कि 10 करोड़ लोग है। अभी 12 लाख को अभी दे के नहीं खत्म किया, अभी 10,000 तक का किसी को दिया नहीं दिया। 12 लाख को मैंने दिया। वो हरामखोर क्या किया है ना, वो कंपनी ने क्या झूठा बयान दिया है ना, आपको मैं बताऊं सुनील जी,
हाँ हाँ वो कंपनी ने लिख के दिया सेबी में कि मैंने 5,85,00,000 को जमीन दे दिया है, पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। तो सीनियर को ये पूछो ना, ये क्यों लिख के दिया कंपनी ने? कैसा कैसा पता नहीं सर, अब एक बार बताइए सर। जैसे मेरी बात सुनो, सेबी का जो ऑर्डर कॉपी है ना, हाँ 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 उसमें साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है सेबी के पास, हाँ उसने लिखा है कि 2012 तक 1,22,00,000 लोगों को हम जमीन दे दिए हैं, ठीक। हाँ 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 उसके हाँ बाद 2014 तक हम 4,63,00,000 को दे देंगे। हाँ 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 तो वो तो दोनों मिलाकर 5,85,00,000 हो गया। हाँ करेक्ट। तो वो तो जमीन देने का बहाना बोल के तो कंपनी बैठ गया ना कि हम तो जमीन दे दिए, और साला हरामखोर सेबी भी उसको रजिस्टर्ड कर लिया कि हाँ तुमने जमीन दे दिया है। तो हाँ कहाँ पे दिया है, किसको दिया है, बता दीजिए ना। पहला बात सुनील जी, मेरी बात सुनो। हाँ पहला बात तो हमको जमीन खरीदना होता तो हम कर्नाटक में खरीदते ना। हाँ हम तुम्हारा वो पंजाब में मादर चौथ खरीदने जाते। नहीं 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 नहीं। हाँ? और दूसरी बात, पता भी नहीं है सर, आपने पर जमीन है कहाँ पे है दिखा दीजिए। नहीं है वो नहीं बोलना है सुनील जी, मेरी बात सुनो। हाँ सीनियर को ये बोलना है कि किसी को आज तक कंपनी ने 1 इंच जमीन नहीं दिया, और नहीं दिया, सही है और ना ही कोई जमीन के लिए पैसा रखा था। सही है। जमीन का काम कंपनी करती थी। वो कंपनी कहती थी कि हम, आप पैसे दोगे, हमको सहयोग करोगे तो हम जो जमीन लेकर डेवलप करेंगे, उस पे उपज करेंगे, उससे मुनाफा, उससे हम कमाएंगे ब्याज, और आपको वो ब्याज बढ़ा हुआ पैसा रिटर्न करेंगे। सही है करेक्ट, यही बात है। ये बोलना है अपने सीनियरों को। बोलना है कि मेरा, हम सेबी को नहीं जानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानते, जैसे कस्टमर हमें बोलते हैं कि हम नहीं जानते को, हम एजेंट को जानते, वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा उन लोग को। सही है। सही दिशा में नहीं जा पा रहा है लोग। वो जो 5,85,00,000 का जो जमीन देने का जो लिख दिया है ना सेबी के अंदर में, वही चीज अभी आपको पोर्टल में दिख रहा है। लैंड अलॉट कर दिया है सबका कि सबका जमीन मिल चुका है, पैसे नहीं देना है, तो फिर कहाँ से देगा पैसे? तो आप सीनियर को बोलो ना। बाप रे, सेबी ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो सेबी के ऊपर बता दे रहा हूँ ना सुनील जी, अगर इस पर कोई काम नहीं करेगा ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सही है सही है सही है सही है। आप अपने सीनियर मुझे तो सेबी भी यहाँ पर रिश्वतखोर दिख रही है मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो रिश्वतखोर, देखो मेरी बात सुनो, जब मेरे पास कुछ गलती रहेगा तब ना हम किसी को रिश्वत देंगे। हाँ सही है। मेरी बात सुनो, मेरे पास लाइसेंस नहीं है तभी तो मेरे को 100 रुपया देना पड़ता ना प्रशासन को, पुलिस को। सही है सही है सही है। हाँ तो अगर कंपनी गलत कुछ कर रही है तभी तो रिश्वत देनी पड़ेगी उसको। तो सारा गलती यहाँ, सारा गलती जो है सुनील जी कंपनी के ऊपर है, और कंपनी के जो बड़े बड़े लीडर है ना, वो उधार में कंपनी से ले रखे हैं पैसा। हाँ उधार में कितना लिए हैं वो लोग, मैं बताऊं आपको, 19,134 करोड़। बाप रे। इतना पैसा सीनियर लोग बंदर की तरह बांट लिया है पैसा, तो अब हमको और आपको क्या देगी? पर महाराष्ट्र के कुछ लोग है क्या, उसके याद है क्या महाराष्ट्र में क्या? अरे भाई, महाराष्ट्र में भी मैं अपने लोग हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन बात रह गया कि हमारी संख्या बल कम है और सच्चाई को कोई जानना नहीं चाह रहा है। जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ, इतने दिन के बाद आप आज इस सच्चाई को जान रहे हो। सही है सही है। तो आप इस चीज को खोज करो। तुम्हारा नंबर भी नहीं था सर, लगाया तो फोन उस दिन। ये व्हाट्सएप का नंबर तो तुम्हारा है क्या? नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है। नहीं, दूसरा हाँ, वो 99 वाले है, 99 वाले है। हाँ, तो फिर ऐसा बात करो ना कि मेरे कस्टमर मेरे को जानता है बराबर, वो सेबी को नहीं जानता, और लोडा कमेटी को नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानता। वो सिर्फ मुझे बोलता कि तुमने जमा करवाए तुम वापस करो। उसी तरह मैं बोलता हूँ कि तुम लोगों के सीनियर लोगों, तुम लोग के ऊपर हमने भरोसा करके जमा कराया, मेरे पैसे तुम लोग वापस दिलाओ। मैं नहीं जानता सेबी और कमेटी, मेरे को नहीं सुनना उसको, क्योंकि 5,85,00,000 का जमीन दे दिया, ऐसा लिख के दे दिया है सेबी के ऊपर। तो अब आपका और हमारा पैसा कैसे सुरक्षित होगा, बताइए ना? नहीं दे सकते अभी सीबी। तो इसके ऊपर उठाव लेना पड़ेगा, सभी जन एक होके लड़ना पड़ेगा। हाँ, लड़ना पड़ेगा। मैं आपको, मेरा नंबर सेव कर लो, मैं लड़ रहा हूँ इस पर, कर्नाटका से आपकी जरूरत है मुझे,
ठीक है। हाँ 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 आप हाँ इस सर। बात को ध्यान में रखो, और सेबी का ऑर्डर मैं भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। आप किसी भी वकील से 91 नंबर पेज पर पढ़वा लेना, 79 नंबर पेज पे पढ़वा लेना, और 28 नंबर पेज पे पढ़वा लेना। साफ साफ ये चीज लिखा हुआ है। बाप रे। मैं भेज दूंगा, हाँ, ऑर्डर कॉपी। फिर सर इसका नतीजा अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इसी के ऊपर हम लोग को काम करना होगा। मैं बताऊंगा ना, अभी थोड़ा सुबह का टाइम है, मैं ज्यादा तो नहीं बात कर पाऊंगा, पर मैं बात करूंगा बात से, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी ऐसा बोलने का उधर वो सीनियर लोगों को बराबर। मैं क्या क्या यहाँ पर सब लोगों को क्या इकट्ठा करके हाँ 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 एक बार बात किया था। हाँ हाँ सब लोगों को एक जो सीनियर है, हमारा सीनियर के अंडर जो 10-15 लोग है, हाँ हाँ, उसको इकट्ठे करके सबको मैं भेज दिया था। हाँ हाँ। अभी क्या है ना, वो जो कॉपी थे महाराष्ट्र का वो जो मंगेश थरवल है ना, हाँ। उन्होंने भी उधार में लिया 800 करोड़ कंपनी से। कौन? मंगेश थरवल एक बड़ा लीडर था पीएसीएल का, डायरेक्टर टाइप का। कौन उसका नाम क्या बोले? मंगेश थरवल। हाँ 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 मंगेश थरवल। हाँ आया। हाँ 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 हाँ, तो अभी आप मतलब जो है कि ऐसा करो ना, कुछ ऐसा इस विषय पर बात करो ना ऊपर सीनियरों को, वो आप थोड़ा मदद हो जाएगा। हम लोग से संपर्क में रहो ना, महाराष्ट्र के लोग हैं हमारे साथ। हाँ 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 हाँ। और आपका वो कैसा है, क्या नाम था उनका? वो एक्सीडेंट हो गया था ना, वो क्या नाम था उनका? कर्नाटका वाले, वो क्या एक और एजेंट थे ना, सुरेश। हाँ हाँ हाँ। बेचारा सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया था ना, वो उसकी पैर। हाँ हाँ करेक्ट लेना उसका थोड़ा है ना। हाँ सही है। ठीक है, और बाकी ठीक है ना? आप थोड़ा सा और क्या विचार करो। ठीक है सर, मैं सब लोग जोड़ लेते इधर आप। जी जी जी, चलो फोन लगाता हूँ। ओके। फ्री जब तक कब फ्री रहते हो सर आप बात करने के लिए? पूरा मैसेज वगैरह सब भेजूंगा ना, आप पढ़ना ना। मैं ऑर्डर कॉपी भेजता हूँ ना, किसी वकील को या अच्छे पढ़े लिखे इंसान को पढ़वाना ना, वो मैं पेज मार्क करके दूंगा ना कि यहाँ यहाँ पढ़ो। ठीक है ना, चलेगा। चलो ओके ओके। थैंक यू।